वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन अपना। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line this one। अब जो गिवन लाइन है, इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ओके, तो दैट मीन्स अगर लाइन के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप अगर हमें दोनों पता हो, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन विच पासिस थ्रू 3, 2। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, उस लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। ओके, जो इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम अपनी गिवन लाइन का पहले स्लोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन जो हमें लाइन गिवन है, इस लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, दैट इज x-2y एंड ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो -3 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन है, तो इसके स्लोप को लेट हम m1 कंसिडर कर लेते हैं। तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। ना हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 है एंड कोफिशिएंट ऑफ y है -2। सो द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन विल बी 1/2। अब इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप हम कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद गिवन लाइन। तो गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन के स्लोप को हमने कंसिडर कर लिया, लेट सपोज m2। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री है, दैट्स वाई देयरफॉर tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, और जो कि होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, दैट इज का मॉडुलस लेते हैं एक्चुअली। हम इसका मॉडुलस इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जब हम इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो व्हाट वुड द वैल्यूज, चलिए देखते हैं। इसमें इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं वैल्यूज को। तो m1 एंड m2 की वैल्यू, तो m1 हमारे पास है 1/2 माइनस सेकेंड लाइन के स्लोप को हमने m2 कंसिडर किया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ इंटू m2 का मॉडुलस इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री। ओके, तो दैट इज गिवन 45। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू, तो दैट वुड बी हाफ और m2 का एलसीएम लेंगे तो 1 - 2m हो जाएगा, 2m2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे के अपॉन में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो दैट वुड बी 2 प्लस m2 अपॉन 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। ओके, इसे एलिमिनेट करने के बाद 1 - 2m2, तो यहाँ से हमें हमारा जो बचेगा, तो दैट वुड बी 1 - 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अब मॉडुलस होने की वजह से दो पॉसिबल कंडीशंस हमारी बनती है। ओके, मॉडुलस की वजह से दो पॉसिबल कंडीशन बनेगी। अगर हम मॉडुलस की वैल्यू इफ 1 - 2m2 की वैल्यू अपॉन 2 प्लस m2 इक्वल टू, सपोज हम लेते हैं -1,
अगर हम इसे -1 लेते हैं तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 1 + 2m2 विल इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा एंड -m2 हो जाएगा। अब m2 एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो 2m2 यहाँ है, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 3m2 विल इक्वल टू, -2 इधर से आकर के -2 यहाँ पर है, प्लस का 1 इधर आकर -1 होगा, तो -3 हो जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ से जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। ओके, तो सेकंड लाइन का जो स्लोप है, जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, वो कितना हो गया, -1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन विच पासेस थ्रू 3, 2 एंड हैविंग स्लोप -1, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। देयरफॉर the equation of line, therefore the equation of line passing from point given है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3, 2 एंड स्लोप जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया, एंड स्लोप m2 इक्वल टू -1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप आपको गिवन हो वो होता है y-y1 इक्वल टू m × x-x1। इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं अब हम। तो जब हम इसमें वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो y-y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, इक्वल टू m की वैल्यू -1 इंटू x-x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स y-2 इक्वल टू -1 एंड सॉरी -x एंड माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, तो माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, प्लस वाई यहाँ ऑलरेडी है, -2 -3 इधर आकर -5 बन जाएगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक तो कंडीशन हमारी ये बनती है, लाइन की इक्वेशन ये हो सकती है। ओके, व्हेन वी हैव टेकन मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू -1। ओके, अब इसी में अगर हम +1 लेकर सिंप्लीफाई करें तो एक और पॉसिबल कंडीशन बनती है। इफ यू टेक जो मॉडुलस की वैल्यू है, दैट मीन्स 1 - 2m2 अपॉन 2 + m2 की वैल्यू को अगर हम +1 लेते हैं तो क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। +1 अगर हम लेंगे तो इट बिकम्स 1 - 2m2 इक्वल टू 2 + m2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m2 यहाँ पर है, -2 इधर आकर प्लस का 3m2 हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो हमारे पास -1 बचेगा। तो इस केस में हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा हमारे पास -1/3। ओके, दैट इज द स्लोप। अगर स्लोप ये है तो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप -1/3। तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन, लेट्स चेक इट आउट। तो फिर से हम देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम, फिर से हमें फाइंड करना है पासिंग फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, 2 एंड हैविंग स्लोप जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया है m2 इक्वल टू -1/3। तो व्हाट वुड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जस्ट जैसे अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन फाइंड की ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तो दैट मीन्स y-y1 में वैल्यू को प्लेस करना है, तो y-y1 इक्वल टू m यहाँ पर m2 है इंटू x-x1 कर लेंगे हम। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट वुड द इक्वेशन, तो y-y1 की वैल्यू हमारे पास पॉइंट के अकॉर्डिंग 2 है, इक्वल टू m जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया -1/3 इंटू x-x1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो जब हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3y-6 इक्वल टू, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -x एंड माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ माइनस इन दोनों को ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं तो इट बिकम्स x पॉजिटिव प्लस का 3y प्लस का दैट इज 3y दैट इज ओके, और माइनस का 6 यहाँ ऑलरेडी था, -3 और आएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा इक्वल टू 0। दैट वुड इज द इक्वेशन। तो दैट मीन्स सेकंड कंडीशन में इक्वेशन हमारी ये हो जाती है। ओके, तो लाइन की जो दो पॉसिबल कंडीशंस में बनने वाली इक्वेशंस थी दोनों हमने आइडेंटिफाई कर ली। दीज आर द इक्वेशंस, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, find the equation of the lines passing through the point of intersection of line this one and this one that has equal intercept on both the axes. Okay,
नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे जो बोला गया है, सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हैं, तो दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। ओके, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है हमें। पॉइंट कौन कौन सी लाइन का? दैट इज 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए जो लाइंस है हमारे पास, उन्हें सॉल्व करना है। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज योर फर्स्ट लाइन। एंड जो सेकेंड लाइन आपको गिवन है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4। ओके, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन, लेट्स चेक इट। तो दैट वुड बी 4x, दैट इज, एंड माइनस का हो जाएगा 3 टू ज़ा 6y, एंड प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज योर सेकेंड लाइन। ये आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ना दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं, तो ये ऑन सब्सट्रैक्टिंग होगा, तो सब्सट्रैक्शन में सारे साइन रिवर्स करेंगे हम। जब हम साइन रिवर्स करेंगे तो व्हाट विल द वैल्यूज, लेट्स चेक इट। इसको माइनस करना होगा, इसको प्लस कर देंगे, और ये माइनस हो जाएगा। सो दैट वुड बी, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। 7 एंड 6 13 हो जाएगा, तो दैट इज 13y। यहाँ से बचेगा माइनस का 5, जो ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/13। दैट इज द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन प्लेस में प्लेस करते हैं हम लोग। तो इसे पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में प्लेस कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे तो व्हाट आर द वैल्यूज, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी? तो 4x माइनस, सॉरी, प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास है 5/13, एंड माइनस में 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो व्हाट इट बिकम्स, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 होगा, और ये वैल्यू इधर जाके माइनस होगी, 7 5 35 अपॉन 13। तो 13 3 39 में से 35 माइनस करेंगे तो 4/13 आएगा। ओके, तो 4x की वैल्यू इतनी हो गई हमारे पास। जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड करना है, तो 4/13 इंटू 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4 4 एलिमिनेट हो गया, दैट्स वाई x की वैल्यू हो जाएगी 1/13। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू 1/13 और y की वैल्यू 5/13, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या बन गया? देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस का जो हमें फाइंड करना था, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास x, y। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/13 और y की वैल्यू हमारे पास 5/13। सो दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। हमने इसको फाइंड कर लिया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाने के बाद हमें क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे हमने फाइंड कर लिया, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस के रिगार्डिंग बोलता है, तो दैट मीन्स हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट, हमने लिया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन। तो अगर लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म ले रहे हैं हम, तो जो कि होती है हमारी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। क्वेश्चन इज सेइंग कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू b। ओके, हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। तो अगर a और b इक्वल है तो a की जगह b या b की जगह a को रिप्लेस कर देते हैं, तो दैट बिकम्स x/a प्लस y/b। y/b की जगह पर भी a प्लेस कर देते हैं, क्योंकि b यानी इक्वल है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए हमारी जो लाइन की इक्वेशन है, दैट बिकम्स x प्लस वाई इक्वल टू a हो जाएगी। दैट इज ओके। इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज नाउ व्हाट, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लाइन है वो पास होती है कहाँ से? इंटरसेप्शन पॉइंट से, बिकॉज लाइन पासिस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसे सेटिस्फाई करेगी। ओके, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिकॉज लाइन
जो हमने अभी आइडेंटिफाई की है x प्लस वाई इक्वल टू ए पासिस फ्रॉम, कहां से पास होती है? पासिस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि हमने आइडेंटिफाई किया 1/13 एंड 5/13 से। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर satisfies the line, point satisfies the line, satisfies the line। तो पॉइंट अगर लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें प्लेस कर देते हैं पॉइंट की वैल्यूज को। तो डेट मीन्स एक्स की जगह पर हम प्लेस करते हैं 1/13 एंड प्लस वाई की जगह प्लेस कर देते हैं 5/13, दैट वुड बी ए। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाती है 6/13, दैट इज ओके। अब ये ए की वैल्यू उठाकर हम अपनी लाइन की इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, दैट वुड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दैट मीन्स पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, हम लाइन की जो अपनी हमारी इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसमें प्लेस कर रहे हैं इसको। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या थी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं। तो दैट बिकम्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/13। 13 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 13x प्लस 13y, और प्लस का 6 इधर आकर -6 इक्वल टू 0। दैट वुड बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c is y upon x equal to m plus minus tan theta upon 1 plus minus m tan theta। okay, that we have to prove, ये हमें प्रूव करना है। तो शो डेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होती है। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन दिस वन, तो जो लाइन हमें गिवन है इस लाइन का के साथ हमारी लाइन थीटा एंगल बनाती है। तो जो लाइन आपको गिवन है पहले इसका स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दोनों ही लाइंस के स्लोप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट मीन स्लोप ऑफ गिवन लाइन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स x का जो भी कोफिशिएंट है वो हमारे लिए स्लोप हो जाएगा। तो दैट इज, इस लाइन का स्लोप तो हमें पता है। नाउ अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को हम अपनी तरफ से कंसिडर कर रहे हैं। लेट हमने कंसिडर कर लिया m1। ना हमारे अकॉर्डिंग दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? थीटा बोल रहा है, बिकॉज एंगल बिटवीन द लाइन गिवन है, बिकॉज एंगल between the lines, between the lines क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा गिवन है। दिस इंप्लाइज tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दैट वुड बी m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 का मॉडुलस इक्वल टू tan थीटा, दैट वुड बी। तो यहां से हम m1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पर क्योंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस के केस में एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा। दिस इंप्लाइज इफ अगर हम इसमें मॉडुलस की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू नेगेटिव tan थीटा। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो दिस इंप्लाइज दैट m1 कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना है पहले हमें। तो दैट वुड बी m माइनस m1 इक्वल टू, माइनस में tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस m इंटू m1। ओके, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें m1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था। m माइनस m1 इक्वल टू माइनस tan थीटा, दैट इज, एंड माइनस में m m1 tan थीटा।
m1 के दोनों टर्म्स को एक तरफ करके उनमें से m1 कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट इट बिकम्स, हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इट बिकम्स, ये हो जाएगा हमारे पास एम, यस, m माइनस टेन थीटा, दैट मीन्स माइनस का टेन थीटा इधर आकर प्लस का टेन थीटा हो जाएगा हमारे लिए। ओके, इक्वल टू m1 को उधर ले जाएंगे तो m1 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में m इंटू m1 टेन थीटा हो जाएगा, दैट इज। अब यहां से m1 कॉमन लेकर बाकी टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हमारी m1 की जो वैल्यू आएगी फाइनली हो जाएगी m प्लस टेन थीटा, m प्लस टेन थीटा अपॉन में m1 माइनस m टेन थीटा, टेन थीटा, दैट इज। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। एंड द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप ये है उसकी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स जीरो जीरो। ओके, पासिंग फ्रॉम जीरो जीरो, ओरिजिन कहा था क्वेश्चन में, एंड हैविंग स्लोप, एंड हैविंग स्लोप, जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया m1, तो इक्वेशन फाइंड करते हैं इसकी, तो दैट वुड बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ m की जगह हमने m1 लिया हुआ है, दैट इज ओके। वैल्यू प्लेस करते हैं, तो y माइनस ओरिजिन तो जीरो जीरो से पास हो रहा है, तो y1 जीरो हो जाएगा, x1 भी जीरो। m1 की वैल्यू हमारे पास है m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस m टेन थीटा, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस x1 की वैल्यू जीरो, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। दैट्स वाई द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस m टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x आएगा, दैट इज। जब हमने नेगेटिव वैल्यू लेकर सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स दिस वन, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें y अपॉन x का फॉर्मेट चाहिए, तो x को ट्रांसपोज करके इधर ले जाते हैं, तो दैट वुड बी व्हाट, तो दैट बिकम्स y अपॉन x इक्वल टू m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस m टेन थीटा, क्लियर, दैट इज। तो y अपॉन x इक्वल टू m प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस m टेन टेन थीटा, एक कंडीशन तो ये बन गई, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड, जब आप इसकी वैल्यू को, दैट मीन्स यहां से टेन थीटा की वैल्यू को पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे, तो इफ, जब आप m माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 की वैल्यू पॉजिटिव टेन थीटा लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर आपकी इक्वेशन y अपॉन एक्स जो निकलेगी, दैट वुड बी m माइनस टेन थीटा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं m माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस m टेन थीटा हो जाएगी। ओके, सिमिलर वे में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। नाउ फ्रॉम वन एंड टू, अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब आप मर्ज करोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, तो फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों इक्वेशंस का जब आप मिक्सअप करोगे तो आपका बनेगा y अपॉन एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर m, जब आप प्लस करेंगे ऊपर m प्लस टेन थीटा, तो नीचे आता है हमारे पास माइनस, तो डेट मीन्स वन माइनस टेन थीटा। ओके, लेकिन जब आप ऊपर माइनस करेंगे, तो डेट मीन्स जब ऊपर माइनस करेंगे, यहाँ पर आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द साइन, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। जब आप ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे साइन आता है प्लस, दैट इज ओके। तो दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस को मिक्स करने से हमारी ये कंडीशन बन जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड पार्ट को अगेन हम सॉल्व करने को अवॉइड करेंगे, हम लिख सकते हैं सिमिलरली, यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली
सिमिलरली जब आप सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली यू कैन राइट, इस केस में इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया तो दैट इज द इक्वेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस वन। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है। कंडीशन कुछ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन दैट इज जो दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पर्टिकुलर पॉइंट्स, तो -1,1 एंड 5,7 से ये पास हो रही है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को, जो गिवन लाइन है आपकी, गिवन लाइन, एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द लाइन। ओके, ये लाइन की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, दैट इज x प्लस y इक्वल टू 4। ये लाइन इस लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां से इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर देगी, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। अगर हम इसे ए बी कंसिडर कर लेते हैं, लेट वो पॉइंट पी है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो डेट मीन्स हमें दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम दोनों लाइंस का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -1,1 एंड सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5,7। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू एम, एम नहीं होगा यहाँ पर, y2 माइनस y1 का कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि दो पॉइंट से पास हो रही है, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है। इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट को सपोज x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड पॉइंट को हमने x2 y2 कंसिडर कर लिया। ओके, नाउ इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इक्वल टू y2 7 माइनस 1 अपॉन x2 5 एंड माइनस माइनस प्लस 1 x1 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -1, तो +1 हो जाएगा। क्लियर, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 इंटू x प्लस 1। ठीक है, फर्दर तो 6 से 6 तो एलिमिनेट हो गया, ट्रांसपोज करते हैं दोनों को उधर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस का 1 ऑलरेडी था तो दैट मीन्स 1 और जाएगा, तो +2 इक्वल टू 0, दैट इज द लाइन। ओके, तो एक लाइन हमारे पास ये हो गई और एक लाइन क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, दैट वुड द कोऑर्डिनेट पी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन कौन सी है, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज योर फर्स्ट लाइन। और सेकंड लाइन की इक्वेशन जस्ट अभी आपने आइडेंटिफाई की है, तो x माइनस वाई ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे 2 को, तो -2 हो जाएगा। सेकंड लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड से फिर दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पर सॉल्यूशन क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो ये वाई वाई तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू यहाँ से बचेगा 2, इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 1। x की वैल्यू 1 उठाकर फर्स्ट लाइन में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग इन लाइन 1, पुटिंग इन लाइन 1, लाइन 1 में जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 1 है प्लस y इक्वल टू 4, सो y की वैल्यू हो जाएगी 3, y इक्वल टू 3। देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया हमारा, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, डेट मीन्स
इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है जिसको हमने पी कंसिडर किया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास x, y, डेट मीन्स 1, 3। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो पॉइंट ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब भी कोई पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा होता है तो फिर हमें रेशियो फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना होता है। ठीक है। हाँ, लेट जो ये पॉइंट हमने अभी फाइंड किया है वो लाइन सेगमेंट को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करेगा, हम उसे कंसिडर कर लेते। लेट पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, 7, 5, 7 इन द रेशियो ऑफ, कंसिडर कर लेते हैं चलिए m1:m2। अगर ये m1:m2 में डिवाइड कर रहा है तो अब बाय सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमारा क्या बन जाएगा, तो सेक्शन फॉर्मूले में हमारा हो जाएगा, रिमेंबर जब भी हम रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले का या तो एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है उसकी एक्स वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, तो डेट मीन्स एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग 1 है। और सेक्शन फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो डेट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 1। इसके अंदर वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं, तो m1 तो हमें पता नहीं है। हाँ, x2 की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस m2 की वैल्यू वी डोंट नो, वो तो हमें फाइंड करना है, इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट बिकम्स 7m1 -m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो फर्दर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 7m1 में से m1 इधर आकर माइनस होगा तो डेट बिकम्स 6m1 इक्वल टू m2 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो 2m2 हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको फाइंड करना अब यहाँ से। सो द वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2 जो कि रेशियो हमें आइडेंटिफाई करना है विल बी व्हाट, वो हो जाएगा 2/6। सिंप्लीफाई करेंगे 1/3। दैट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। क्योंकि ये रेशियो पॉजिटिव है इसलिए इंटरनल डिवीजन होगा, तो दैट मीन्स इंटरनली 1:3 के रेशियो में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। हमने एक्स को लेकर सॉल्व किया, आप चाहें तो वाई को लेकर सॉल्व कीजिए तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए इस पॉइंट पी का या तो एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू को लेकर हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन अलोंग द लाइन दिस वन। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो लाइन सपोज ये है हमारी, दैट इज द लाइन। ओके। इस लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। अलोंग द लाइन वो हम बाद में देखेंगे, पहले फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। तो जो हमें दे रखा था 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। लेट दैट पॉइंट इज समवेयर हियर, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 2। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है बल्कि एक स्पेसिफिक लाइन के पैरेलल। तो वो लाइन सपोज हमारी हो सकती है, दैट इज लाइन, वो लाइन सपोज ये है, यहाँ कहीं पर है हमारी लाइन। ओके। तो इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। तो डेट मीन्स इस लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0।
इस लाइन के पैरेलल इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, तो आपको फाइंड क्या करना है उसे समझते हैं। तो हमें यहां से इसके पैरेलल ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें एक स्पेसिफिक टाइप की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। ओके, ये वाली डिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी होगी वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। डिस्टेंस कितनी है ये आइडेंटिफाई कर। क्लियर है। तो हम कौन सी डिस्टेंस फाइंड करने वाली है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसके पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, और वो इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है तो यहां से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ईजी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम क्या करने वाले हैं, आई थिंक शायद आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। तो इस लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन के जो स्लोप की वैल्यू होगी वो तो सेम रहेगी। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो हम पहले अपनी गिवन लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। लेट हमने इसे m कंसिडर किया, तो दैट वुड बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 2 एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है -1, विद साइन लेना होता है तो दैट मीन्स 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास 2 हो गया। अब इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका भी स्लोप यही रहेगा एंड दैट पासिस फ्रॉम 1, 2। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितना है हमारा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड पासिंग फ्रॉम कौन सा पॉइंट है 1, 2। ठीक है, तो 1, 2 से पास होने वाली इस लाइन के पैरेलल, तो लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप तो सेम ही रहने वाला है। तो हम पैरेलल लाइन के स्लोप के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। तो दैट मीन्स इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो y माइनस y1 की वैल्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगी, इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 2 है, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सारी वैल्यूज ट्रांसपोज करके एक तरफ ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन की ऑफ द लाइन निकल के आ जाएगी। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स व्हाट, दिस implies that हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव बोथ ऑफ साइड एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा जिससे हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर देंगे। क्लियर। नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन, इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड लाइन 2। ओके, एंड लाइन, एक्चुअली इससे पहले हमने कहीं लाइन तो लिखी नहीं है तो हम इसे चाहे तो 1 कंसिडर, चलो 2 लिख दिया, 2 ही ले लेते हैं। लाइन 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से y इक्वल टू 2x हो जाएगा ना, तो y इक्वल टू 2x यहाँ प्लेस कर देते हैं, हमारी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन
2, हमारी y की वैल्यू हो रही है, y इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 2x। इसे उठाकर इस लाइन में प्लेस कर देते हैं, पुटिंग इन लाइन, पुटिंग इन लाइन, इस लाइन में पुट करते हैं, इस वाली लाइन में हम पुट कर रहे हैं, तो डेट मीन्स व्हाट इट बिकम्स, तो ये हमारा बन जाएगा 4x प्लस 7 इंटू वाई की जगह प्लेस कर रहे हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 4x प्लस 14x इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो डेट मीन्स 18x इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो x विल बी -5 अपॉन, ये हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, y की वैल्यू हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट y विल बी 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लेस करते हैं माइनस का 5/18, तो डेट वुड बी, सिंप्लीफाई नहीं करते क्योंकि इसे फर्दर प्लेस करके हमें अभी फर्दर सॉल्व करना है, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10/18। सिंप्लीफाई हो सकता है 5/9 लिख सकते हैं, बट आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y क्या बन जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 5/18 कॉमा माइनस का 10/18 हो जाएगा, दैट इज क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो दैट मीन्स पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है हमारे पास 1,2 एंड सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया -5,18 कॉमा -10,18। अब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला हमारे पास है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो दैट मीन्स दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ओके। तो फाइंड करते हैं वैल्यूज को प्लेस करके इसके अंदर, तो इट बिकम्स अंडर रूट x2 की वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 5/18, तो दैट मीन्स -5/18 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -10/18 एंड -2 होल स्क्वायर, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 18 वन ज़ा 18 एंड 5 23, तो माइनस का 23 अपॉन 18 का होल स्क्वायर एंड प्लस 18 टू ज़ा 36 एंड 46 हो जाएगा, तो माइनस का 46 अपॉन 18 का होल स्क्वायर। अब दोनों की क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो द वैल्यू विल बिकम, दैट मीन्स रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो दोनों का एलसीएम 18 स्क्वायर हो जाएगा ना हमारे लिए, तो दैट बिकम्स 18 स्क्वायर, दैट इज, और इधर हमारे पास 23 का स्क्वायर होगा क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव तो हो ही जाना है, और यहाँ हमारे पास है 46 स्क्वायर, दैट इज ओके। 23 का स्क्वायर एंड 46 का स्क्वायर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 23 का स्क्वायर होता है 529 एंड प्लस 46 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 4 ज़ा 24, 48 51 कैरी 5, 4 4 ज़ा 16, 5 21, तो 2116 इसका स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू, ओके। और इस पूरे के अपॉन में जो 18 का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 18 आ जाएगा अपॉन में, तो दैट मीन्स अपॉन में तो 18 हो गया हमारे पास, ओके। सो व्हाट वुड द वैल्यू इज, फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 529 यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारा, ऊपर से 529 हमारा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 529 को,
तो इट बिकम्स 529, ऊपर से कॉमन आ रहा है। तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स 1 प्लस, ये कितने टाइम्स एलिमिनेट होगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 4 टाइम्स। और ये स्क्वायर रूट के अंदर है न्यूमरेटर तुम्हारा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 एज इट इज रहेगा। 529 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 18। तो रूट के अंदर हमारे पास बचेगा 5, दैट इज, तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इतना यूनिट, दैट शुड बी द डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point this one so that its point of intersection with the line this one be at a distance of 3 unit from this point. तो what the question is saying, अगर तो हम इसका थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लें तो आई थिंक शायद क्लियर हो जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन में गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line, दैट मीन्स एक लाइन की इक्वेशन जो हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एंड दैट इज -1, 2। क्वेश्चन इज सेइंग कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, इसका, इस लाइन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है जो गिवन लाइन के साथ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज समवेयर हियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट जो है वो 3 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। तो ये जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 3 यूनिट, ये डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट होनी चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें इस लाइन की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी पहले, तो इस लाइन की इक्वेशन को हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट हम कंसिडर करते हैं इस लाइन की इक्वेशन को। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing from पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 2। इस यहां से पॉइंट आने वाली लाइन की इक्वेशन इज, क्योंकि हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये कंसिडर कर लिया। अब ये लाइन क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है तो इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट को प्लेस करने पर हमें एमसी में एक इक्वेशन मिलेगी। तो y की जगह प्लेस कर देते हैं 2 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह प्लेस करते हैं -1 एंड प्लस सी। तो दैट मीन्स इक्वेशन हो गई हमारे पास, सी की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इट बिकम्स 2 प्लस एम हो जाएगा। सी की इस वैल्यू को उठाकर यहाँ प्लेस कर देते हैं तो एम वाई इक्वल टू एम एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट मीन्स वाई और एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम 1 में इसको प्लेस करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्या, चलो देखें। तो दैट बिकम्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह प्लेस कर रहे हैं 2 प्लस एम। इट मीन्स हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 प्लस एम, दैट इज। अब ये जो लाइन है और जो गिवन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। तो नाउ एक लाइन जो आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसे हम लाइन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। जो हमारी लाइन है उसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स दैट इज एम एक्स माइनस वाई प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज योर सेकेंड लाइन। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2, 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करना है एक दूसरे के साथ। तो लाइन है हमारे पास
एम एक्स माइनस वाई प्लस एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, दैट इज योर सेकेंड लाइन। एंड फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, दैट मीन्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ना। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग व्हाट वुड द सॉल्यूशन? तो y यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसमें से x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वन प्लस एम। इनको ट्रांसपोज करके इधर ले जाते हैं तो दैट मीन्स यहाँ से बचेगा माइनस का टू और उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस टू उधर जाके प्लस का टू होगा, माइनस एम हो जाएगा। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो एक्स हो जाएगा हमारे पास टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम। ये होगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, वाई की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं तो एक्स की जगह प्लेस करेंगे टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम प्लस वाई इक्वल टू फोर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो y विल बी फोर माइनस टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y विल बी फोर प्लस फोर एम माइनस टू एन प्लस एम अपॉन वन प्लस एम। सो फाइनली सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आने वाली है? दैट मीन्स y विल बी, ये हो जाएगा टू प्लस फाइव एम अपॉन वन प्लस एम। देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, तो एक्स है टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम कॉमा, और वाई की वैल्यू हमारे पास है टू प्लस फाइव एम अपॉन वन प्लस एम। दैट इज, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट गिवन है। तो इससे हम एम की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट हमारे पास है माइनस वन कॉमा टू एंड सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम कॉमा टू प्लस फाइव एम अपॉन वन प्लस एम। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी इज गिवन 3 यूनिट, ये हमें 3 यूनिट गिवन है। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं? मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है तो एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर कर लेंगे। तो डेट मीन्स टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस फिर टू प्लस फाइव एम अपॉन वन प्लस एम प्लस टू का होल स्क्वायर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू थ्री। अगर हम बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो इट बिकम्स थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन वन प्लस एम का स्क्वायर नीचे हो जाएगा एंड प्लस थ्री स्क्वायर तो नाइन एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर थ्री स्क्वायर नाइन हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन से नाइन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, नाइन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो व्हाट इट बिकम्स, तो ये हमारा हो जाएगा वन, ऊपर से नाइन कॉमन ले लेते हैं, हटा देते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डेट मीन्स नाइन नाइन एलिमिनेट होने के बाद नीचे बचेगा वन प्लस एम का होल स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आएगा वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है अब इसको, तो डेट बिकम्स वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास वन स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई में एम स्क्वायर
n प्लस 2m। तो 1 प्लस एम स्क्वायर तो बोथ ऑफ साइड से एलिमिनेट हो जा रहा है। ओके, तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 0 हो गया। तो दैट मीन्स 2m इक्वल टू 0 हो गया, तो m की वैल्यू आ जाएगी 0, m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 का मतलब स्लोप कैसा हो गया, m इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ठीक है, m इक्वल टू 0 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हमसे पूछा था डायरेक्शन इन विच द लाइन, तो लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इंप्लाइज लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यही हमें बताना था कितना होगा। ठीक है, तो लाइन की डायरेक्शन पैरेलल टू x एक्सिस है। दैट इज। रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस समझ में आए हों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।